तो गाइज ये वीडियो खास तौर पर लू किस्म के कैरेक्टर टॉम ली के ऊपर होने वाली है और टॉम ली के ऊपर ये वीडियो हमें देखने को मिल रही है मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 67 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और टॉम की फाइट होने वाली होती है जो कि एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े होते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम ली को जिस वक्त वो प्री जनरेशन में था। ये वही वक्त होता है जिस वक्त पूरे कोरिया में गैप्रियोंग का नाम चलता था, बट टॉम भी उस वक्त किसी से कम नहीं था। हमें स्क्रीन में भी टॉम को दिखाया जा रहा होता है और पीछे से हमें वॉइस ओवर आती है, रिंग लीडर द किंग ऑफ स्ट्रीट्स। ये टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी पीक्स तक पहुंच जाते हैं, खासकर वो लोग जो निचले लेवल में रह के भी अपने लेवल से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि कोई इंसान बहुत ही निचले लेवल से उठ के सड़कों में अपना आतंक मचा के उन ऊंचाइयों को छूता है जिन ऊंचाइयों को छूना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। यानी कि ऐसा इंसान जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में टॉप में चलता हो, और इस तरह के इंसान को कहा जाता है द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड एक टाइटल है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के भी खतरनाक लोगों को अगर कोई टाइटल दिया जाता है तो वो होता है टॉम ली। मतलब यार टॉम ली अपने आप में ही एक ब्रांड होता है। यानी कि कोई अगर किसी को बोल रहा है कि तू बिल्कुल टॉम ली की तरह है तो वो उसकी बहुत बड़ी तारीफ होती है। और वही टॉम ली अभी खड़ा होता है मैनेजर किम के सामने। टॉम अभी मैनेजर किम को देख के काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और मैनेजर किम टॉम को देख के खुद से बोल रहे होते हैं, इसके आसपास की हवा अभी पूरी तरह से बदल चुकी है। जब मेरी फाइट इसके साथ इंटरव्यू में हुई थी ये उससे लाख गुना ज्यादा अलग है। सुपरवाइजर के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो पूरी तरह से जानलेवा है। टॉम मैनेजर किम को एक बार फिर से कहता है, मैनेजर किम मैं तुझसे बस एक बार पूछूंगा, तुझे पैसा प्यारा है या फिर तेरे सिद्धांत प्यारे हैं? मैनेजर किम कहते हैं, माफ करना लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। और मैनेजर किम के इतना कहते ही टॉम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के। हालांकि मैनेजर किम अपने एक हाथ से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉम के फोर्स की वजह से काफी ज्यादा दूर जा रहे होते हैं। हवाई हवा में मैनेजर किम खुद से बोल रहे होते हैं, इस बंदे का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है जिस वजह से इसके मुक्के बहुत ज्यादा जानलेवा है, लेकिन इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। मैनेजर किम के मुक्का मारने के बाद टॉम पलक झपकते ही मैनेजर किम के बिल्कुल सामने आ चुका होता है और हवाई हवा में मैनेजर किम के ऊपर बहुत सारे जानलेवा मुक्के मारता है। बट मैनेजर किम आदत से मजबूर है, उनका डिफेंसिव मोड ऑटो मोड में रहता है। मतलब कि मैनेजर किम के चाहे कोई कैसा भी अटैक कर ले मैनेजर किम हमेशा उसको डिफेंस करने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा ही अपने हाथों को बीच में ले आते हैं। टॉम अभी जैसे ही मैनेजर किम के मुक्के मार रहा होता है इतने में ही टॉम थोड़ी सी ज्यादा जान लगा के एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के, जिससे जमीन में क्रैक्स पड़ चुके होते हैं, लेकिन मैनेजर किम पीछे हट चुके होते हैं और टॉम की ही टाई से टॉम का हाथ लपेट के उन्होंने टॉम के मुक्के को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है, जिस वजह से मैनेजर किम के मुक्का नहीं पड़ा होता। इसके बाद टॉम कहता है, क्या आखिर तूने मेरी टाई कब गायब करी? लेकिन मैनेजर किम ये टाई टॉम की टांग में भी फंसा देते हैं और एक घूमती हुई लात मारते हैं टॉम के मुंह पे। जैसे ही टॉम इस लात से थोड़ा सा पीछे जाता है मैनेजर किम भागते हुए टॉम की तरफ आते हैं और लगातार टॉम के ऊपर जेट कुंडों की बारिश कर देते हैं। टॉम के ऊपर नॉन स्टॉप काफी सारे अटैक्स पड़ रहे होते हैं। इतने सारे अटैक्स पड़ने के बावजूद भी टॉम को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इन सारे अटैक्स को सहन कर रहा है। टॉम का दिमाग अभी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और जो उसके हाथ और पैर में टाई फंसी हुई होती है टॉम उस टाई को फाड़ के उसके 2 टुकड़े करके उसको फेंक देता है और कहता है, हे किम लगता है तुझे समझ नहीं आया कि हम क्या काम करते हैं। और जब टॉम ये बोल रहा होता है मैनेजर किम उस वक्त भी टॉम के बस मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं। भले ही मैनेजर किम के मुक्के खतरनाक होते हैं लेकिन इतने खतरनाक नहीं कि टॉम को अपनी बात कहने से रोक पाए। टॉम बोलता है, हे किम तुम्हें क्या लगता है हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमें फालतू की कहानियां सुन के इमोशनल नहीं होना होता। पैसा और सिर्फ पैसा यही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं। मैनेजर किम भी अपने पंचेस रोक देते हैं और कहते हैं, क्या तब भी तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है जब एक स्टूडेंट की जान खतरे में हो? टॉम मैनेजर किम की बात सुन के कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुझसे भी बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है अब हम तब बात करेंगे जब मैं तेरी अक्कड़ ठिकाने ला जाऊंगा। और टॉम जिसे अपने कपड़ों से बहुत ज्यादा प्यार होता है अभी वो गुस्से में अपने सारे कपड़े फाड़ देता है। टॉम मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सी लात मारते हुए कहता है, ये बिल्कुल सच बात है, एक मर्द प्यार की भाषा नहीं समझता है। आजा अपनी फाइट को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही मैनेजर किम के लात पड़ती है मैनेजर किम इस लात से काफी ज्यादा दूर जाते हैं और वहीं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बोल रहा होता है, जाओ डेहोंग को लेके आ जाओ। चीफ ऑफ स्टाफ ने मैसेज अपने बंदों तक पहुंचा दिया होता है। चीफ ऑफ स्टाफ के सारे बंदों को मैसेज मिल चुका होता है डेहोंग को पकड़ के लेके आने का। एक बंदा रिप्लाई देते हुए चीफ ऑफ स्टाफ को कहता है, टारगेट कंफर्म कर लिया गया है, हम बस जाने ही वाले हैं वहाँ पे, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बस अभी उस लड़की को लेके आते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शोंगो आ जाता है और इन दोनों बंदों के मुक्के मार मार के इनकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद शोंगो इन दोनों बंदों को कहता है, हरामजादो
तुम उस लड़की को मेरे बॉस की परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते। बट इतने में ही शोंगो के पीछे से चीफ ऑफ स्टाफ आ जाता है और अचानक से ही शोंगो के ऊपर लातों की बारिश कर देता है। शोंगो जैसे तैसे इन लातों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, बट ये सारी लातें शोंगो के ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया करके लग रही होती हैं। लातें मारते मारते चीफ ऑफ स्टाफ कहता है, क्या एक हाई स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? शोंगो कहता है, अबे जाना, अपने काम से काम रख। लेकिन साथ ही साथ में शोंगो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये हराम का पिल्ला है कौन? मैं सोच रहा था ये टाइकोंडो कर रहा है, लेकिन अब इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉक्सिंग कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ बॉक्सिंग स्टाइल में शोंगो की तरफ बढ़ रहा होता है। शोंगो की फट चुकी होती है, लेकिन वो बॉक्सिंग से खुद को डॉच करने के लिए तैयार होता है। बट इतने में ही चीफ ऑफ स्टाफ शोंगो का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। यानी कि शोंगो की यहाँ पे पूरी तरह से झंड हो चुकी होती है, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ ने बॉक्सिंग इस्तेमाल नहीं करी। चीफ ऑफ स्टाफ ने पहले दिखाया कि वो बॉक्सिंग को इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन उसने एंड मौके में सिसीरियम को इस्तेमाल कर दिया। मुझे लगा था ये चीज सिसीरियम है, लेकिन असल में ये सिसीरियम नहीं होती। शोंगो का भी काफी ज्यादा खतरनाक फटका पड़ा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा काफी ज्यादा खतरनाक है, ये ऑलराउंडर है, क्या इसने अभी अभी मेरे ऊपर यूएफसी का इस्तेमाल करा था? इसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ शोंगो को कहता है, ओए लड़के, क्या तुम इस डेहोंग का दोस्त है? बट इतने में ही चीफ ऑफ स्टाफ का एक बंदा उड़ता हुआ आता है चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ, जिसको फेंका होता है डोंगयोंग ने। बट डोंगयोंग को खुद अभी काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और उसके साथ डेहोंग भी होती है। डोंगयोंग के हाथ में एक डंडा होता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है, हरामजादो, मेरे सामने से हट जाओ, सब हट जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुमने मुझे घेर क्यों रखा है? मैं बोलता हूँ यहाँ से हट जाओ। डोंगयोंग अभी अंधाधुन अपना डंडा घुमाते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा हट जा मेरे सामने से, मेरा ये डंडा किसी के ऊपर रहम नहीं खाता। अगर किसी ने मेरे पास आने की हिम्मत करी तो वो उसका आज आखिरी दिन होगा। सालो हरामजादो, आ जाओ, जिस पे भी हिम्मत है मेरे पास आओ। अभी डेहोंग काफी सारे बंदों के बीच में होती है, लेकिन इतनी दूर से भी डेहोंग और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। अपने हरामखोर दद्दा को देख के डेहोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये आंसू ऑब्वियसली खुशी के तो नहीं होते, ये आंसू होते हैं घिन के। डेहोंग अभी इतने सारे लोगों के बीच से चिल्ला के अपने दद्दा को कहती है, ग्रैंडपा, आखिर आपका मेरी मदर के साथ अफेयर क्यों चल रहा है? आपको ये सब कुछ करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है क्या? अपनी इस हरकत पे आपको अपने बेटे के ऊपर दया नहीं आती? इतना घिनौना काम करने के बाद आखिर आप अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मुझे आपके सीक्रेट के बारे में पता है, लेकिन अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं, अब यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को आपके सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। तो बताओ, अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या आप उन सबको जान से मार डालोगे? आखिर कब तक आप सारे मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करोगे? आखिर कब तक आप लोगों की जान लेते रहोगे? आखिर आपके साथ दिक्कत क्या है? और डेहोंग की बातें सुन के मैनेजर किम और टॉम भी फाइट करना रोक देते हैं, क्योंकि ये बात तो उनको भी नहीं पता होता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये काला सच है, यानी कि अपने ही बेटे की वाइफ के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चक्कर चल रहा है। डेहोंग ने अभी सबके सामने ये बात बोल दी होती है, जिस वजह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद बुढ़ा डेहोंग को कहता है, तुम पूछ रही हो कितने लंबे समय तक मैं ऐसा करता रहूंगा? तो बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर ऐसी बात है तो मेरी कोई सीमाएं नहीं है, मैं कभी भी नहीं रुकने वाला। तेरे दोस्त या फिर यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे डेहोंग वो तुम ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बात अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता। और जैसे ही बुढ़ा ये बात बोलता है, इतने में ही बुढ़े के पीछे से एक बंदा आता है, और जो बंदा यहाँ पे आया होता है उसका नाम होता है यूशंग। यूशंग किम की उम्र 42 साल की होती है और ये भी बिल्कुल एक ऐसी ही कंपनी चलाता है जैसी कि टॉम ली चलाता है। बस फर्क ये होता है कि इस बंदे की कंपनी का नाम होता है ब्लू ड्रैगन और ये बंदा ब्लू ड्रैगन का सुपरिटेंडेंट होता है। यूशंग यहाँ पे आते ही कहता है, सच में वो काफी ज्यादा स्पाइसी थे, मुझे इतने सारे नूडल्स नहीं खाने चाहिए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या यही सारे लोग हैं जिन्हें मुझे ठिकाने लगाना है? लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि यहाँ पे मुझे जिवैंग भी मिलेगा। बुढ़ा कहता है, क्या जिवैंग? जिवैंग से मतलब तुम्हारा टॉम ली से है? यूशंग कहता है, हाँ, मेरा मतलब टॉम ली से है, तुमने मुझे नहीं बताया था कि यहाँ पे टॉम ली भी मौजूद होगा। बुढ़ा कहता है, अच्छा, तो क्या तुम अपनी बात से अब पीछे हट रहे हो? तुम अपना काम नहीं करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है? लेकिन ह्यूशोंग के हाथ के आगे जो हुक लगा होता है वो उसको चाटते हुए कहता है, कम ऑन, मैं पीछे नहीं हटने वाला, तुम मुझे पैसा दोगे और मैं तुम्हारा काम करूंगा। दरअसल मैं तो हमेशा से ही जुएंग से फाइट करना चाहता था। जुएंग एक लेजेंड है, क्योंकि जुएंग और मैं अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, इसलिए हमारा सामना एक दूसरे से कभी भी नहीं हुआ। टॉम हल्का सा पीछे की तरफ बुढ़े को देखता है और कहता है, क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम हम सबको मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पे इतनी दूर से आया था तुम्हें रिपेयरिंग सर्विस देने के लिए, लेकिन बदले में तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। इतने में ही बुढ़ा कहता
है, सुपरिटेंडेंट ली, तुमने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से किया है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लालची हो। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा तो तुम्हारी फीस इतनी ज्यादा है कि उसमें मेरा काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसलिए मैं काफी समय से इस चीज की तैयारी कर रहा था। मैं खुद से अपने अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने बेस्ट से भी बेस्ट बंदों को रिक्रूट करा है, कुछ ऐसे बंदे जो तुमसे भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं टॉम ली। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो समझौता हुआ था मैं उसको खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम मर जाओगे तो मेरे लिए यही सस्ता रहेगा। लेकिन टॉम की आदत होती है, जितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है उसे उतनी ही ज्यादा हंसी आती है। टॉम हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे क्लाइंट, एक चीज है जिस बारे में तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें बता दूं, हमारे बीच में जो सौदा हुआ था तुम उसको तोड़ रहे हो और ऐसा करने में हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही मैनेजर के पीछे से टॉम को कहते हैं, तुमने कहा था पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्यों, मैंने सही कहा ना? लगता है तुम्हारे जो ये उसूल हैं उसकी वजह से तुम्हें आज अपने हाथ गंदे करने पड़ सकते हैं। मुझे अब भी ये बात समझ नहीं आई कि पैसा तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, लेकिन एक चीज मुझे पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और वो ये है कि अगर जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है अगर हम वैसा होने देते हैं तो हम दोनों ही जो कुछ करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। मैनेजर किम अभी टॉम के साथ मिलके हुशोंग से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी टॉम मैनेजर किम को कहता है, तुझे पता है ना अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मुझे पता है, हमारी फाइट अभी अधूरी है, इसलिए ध्यान रहे अभी तुम जख्मी ना हो जाओ, क्योंकि बाद में जब मैं तुम्हारी अच्छी तरह से तोड़ूंगा तो मुझे ये बहाना बिल्कुल भी नहीं सुनना कि तुम जख्मी थे इस वजह से तुम मुझसे फाइट में हार गए थे। तो चलो अभी के लिए साथ में मिलकर फाइट करते हैं। और टॉम और मैनेजर किम तैयार होते हैं हुशोंग लोगों से फाइट करने के लिए। और जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर ने अभी कहा था कि हुशोंग भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर कि वो टॉम को भी हरा सकता है और इसीलिए आगे की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।